हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी जो शंख है वो पवित्रता का प्रतीक है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सनातन धर्म में ईश्वर की कृपा प्राप्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा कई तरह से की जाती है। कोई पूजा के दौरान कोई शंख बजाता है, कोई घंटी बजा के भगवान को प्रसन्न करता है। तो पूजा और शुभ कार्यों के दौरान जो शंख बजाने की परंपरा है वो प्राचीन समय से चली आ रही है। तो शास्त्र कहते हैं कि शंख बजाने से सुख समृद्धि समेत कई तरह के लाभ होते हैं, घर में बरकत बनी रहती है, शुभ माना जाता है। शंख को आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के साधन के रूप में देखा जाता है, जिससे यह धार्मिक कार्यों के लिए अनुकूल हो जाता है। तो जानते हैं कि आखिर शंख की उत्पत्ति कैसे हुई। इससे आपको पता है, पथरी वगैरह के रोग इसकी ध्वनि सुनते ही घर में इतना अच्छा माहौल पैदा होता है। इस तरह इसकी उत्पत्ति हुई। शंख की ध्वनि पूजा पाठ के लिए प्रेरित करती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस तरह से धन की देवी माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, वैसे ही शंख भी सागर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शंख को भी माँ लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में शंख की गिनती होती है। पूजा पाठ के दौरान शंख को बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी ने हाथों में शंख को धारण किया हुआ है। जब भी आप कभी फ़ोटो देखिए आपने भगवान विष्णु के हाथों में शंख है, तो कभी भी पूजा करते हो अपने घर में, रोज़ ही करते हो, तो शंख जरूर बजाया करें। माना जाता है कि पूजा के दौरान में शंख बजाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। शंख की ध्वनि लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए प्रेरित करती है। धार्मिक मत है कि शंख की विधि पूर्वक पूजा करने से इंसान की मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शंख बजाने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं, इंसान की बीमारियों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि इसकी जो ध्वनि है ना, वो हमारे जो शरीर है उसके नाड़ियों को जाके एक तरह छूती है। दूसरी मेरी वीडियो आज होगी कि पीपल के पेड़ पे दूध डालने से क्या होता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा करना धार्मिक ज्योतिष दृष्टि से शुभ है। तो इन्हीं में से एक है पीपल का पेड़, जिसकी पूजा करने से कई लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। आप पीपल के पेड़ में दिया जलाते हो, वो धागा बांधते हो, तो लेकिन जो दूध है उसका भी बहुत महत्व है। दूध का संबंध चंद्रमा से होता है, तो दूध के पूजा में उपयोग से चंद्रमा कुंडली में मजबूत होता है। चंद्रमा पैसे का होता है और माँ का, और व्यक्ति को मानसिक आत्मिक बल की प्राप्ति है उसके। इसके अलावा दूध को अगर आप पीपल के पेड़ में पूजा के दौरान चढ़ाते हैं ना, तो एक साथ सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न मानी जाती है। जिसका चंद्रमा मजबूत होता है ना, उसको पैसे की वैसे ही कमी नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। तो ऐसे ही जब आप पीपल के पेड़ में दूध अर्पित करते हैं, तो दूध सभी देवताओं को अर्पित हो जाता है। तो साथ ही अगर शुक्रवार के दिन आप पीपल के पेड़ में दूध चढ़ाते हैं, तो इसका विशिष्ट महत्व शास्त्रों में वर्णित है। मतलब पीपल को छूते भी नहीं है। आपको पता है, उसका पत्ता लोग तोड़ते हैं, तो भी कोई दिन होता है तोड़ने का। शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता अपना स्थान छोड़ देते हैं, सिर्फ माँ लक्ष्मी निवास करती है। तो ऐसे में अगर आप शुक्रवार के दिन पीपल में दूध चढ़ाओगे, तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरती रहेगी और घर के धन का आगमन होता है, लाभ के योग बनने लगते हैं, घर में सकारात्मकता प्रभाव बढ़ता है, बरकत आती है, नकारात्मकता अपने आप घटने लगती है। पीपल के पेड़ में दूध चढ़ाने से ग्रह भी शांत होते हैं और ग्रह द्वारा लगने वाले दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वास्तु दोष अगर परेशान कर रहा है आपको, तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। तो फ्रेंड्स, आज वैसे फुलेरा दूज है, तो उस पर मेरी वीडियो नीचे बनी हुई है, स्क्रॉल करके देखना, उस पर सब पूजा विधान लिखा है।